सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल ने केंद्र और एलजी सक्सेना पर ये कैसे कैसे आरोप लगा डाले? 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। इस दौरान इस आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। शाम को आप एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं, उसमें क्या बातचीत होने की संभावना है? क्या आप उनको अब यह अनुरोध करेंगे कि वो अब और किसी प्रकार का अड़ंगा ना लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ये पावर तो मिल गई है, पावर से ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है अब आपकी, क्योंकि अब तक आप बहुत सारी अड़चनें भी आपने बताई, लेकिन अब वो काम आपको कराना ही होगा। नहीं, जिम्मेदारी तो पहले भी थी, वो जिम्मेदारी विदाउट पावर थी। अब जिम्मेदारी विद पावर आ गई है। जिम्मेदार देखिए, जब भी जनता वोट देती थी तो वो तो यही कहती थी जी हमने तो केजरीवाल को वोट दे दिया, अब केजरीवाल जाने पावर है कि नहीं है उसके पास। जनता को कि बेचारों को क्या पता टीबीआर क्या होता है, आर्टिकल 239AA4 क्या होता है, उनको क्या पता बेचारों को। जनता तो वोट दे देती है, लेकिन हमारे पास पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी। अब शक्ति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने हमें। पहले जो आपके काम है, अगर आप याद दिलाना चाहें, कौन सी ऐसी फाइल है जो अटकी हुई है और कौन से ऐसे काम है जो आप करना चाहेंगे तुरंत? ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले कई सालों में अटके। पिछले 1 साल के अंदर तो आपने देखा कि किस तरह से पिछले साल लास्ट के महीने नवंबर तक आते आते मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लैब टेस्ट्स बंद हो गए थे, दवाइयाँ बंद हो गई थी। जल बोर्ड जो है, बजट असेंबली ने बजट पास कर दिया, लेकिन कुछ ऑफिसर जो हैं वो बजट रिलीज़ नहीं कर रहे थे। हर डिपार्टमेंट का गला घोंट दिया गया था अफसरों को के ज़रिए, वो अब बंद हो जाएगा। अब जितने जो असेंबली के अंदर हम बजट प्रेजेंट करते हैं और जो जनता की बात रखते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम कर पाएंगे। अधिकारियों की मीटिंग आपने बुलाई है, बड़े अधिकारियों, क्योंकि कहा जाता है कि यदि अब तक सीएस काम करते रहे तो क्या उन्हें मीटिंग के लिए आपने बुलाया? ज़रूर बुलाएंगे। अब आने वाले टाइम में मीटिंग्स तो होती रहेंगी। सर, अभी हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे फैसले एलजी ने लिए जो कि मतलब सरकार के अधिकारों का उल्लंघन करके खुद से लिए गए। क्या अब उन फैसलों को रिव्यू भी किया जाएगा? वो फैसले कई सारे गलत हैं। इनफैक्ट कई सारे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कल एल्डरमैन का केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ट्यूसडे को डीआरसी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का केस आ रहा है। फिनलैंड जो हमारे टीचर्स को नहीं जाने दिया, उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जब मेंशन ही किया था हमने ये केसेस तीनों, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी तल्ख थी कि ये कैसे एलजी साहब रोक सकते हैं। एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल गलत हुई है। जो डीआरसी के चेयरमैन 4 महीने से फाइल एलजी साहब के पास पड़ी हुई थी, एलजी साहब ने अपॉइंटमेंट नहीं होने दी, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अब इतना सुप्रीम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े। अब शायद हम अपने स्तर के ऊपर ही कई सारे निर्णय ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई जिसमें ये भी कहा गया कि केंद्र जो है वो राज्य सरकारों की जो ताकत है, पावर है, वो छीने ना छीने, इस तरीके की लगता है अब आगे के लिए नजीर। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये अब कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था। ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था।